Good morning, students. Today we are going to discuss The Lost Child. This is the first chapter of our supplementary book for 9th standard. This is a very simple story which deals with the human psychology. When we have something, we do not take care of that. But when we lose that thing, we becomes very pathetic or passionate to get that thing again. So this is a very interesting story of a child who wants everything to get from his father and mother, but when he lost in a fair, after that he does not require anything. He does not want to get anything from the fair. He just wants his father and his mother. So the writer tells us that human psychology is very different from the reality. So we are going to start it. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में एक मेले में जाता है. He is happy and excited. वह खुश भी है और एक्साइटेड भी है, उत्तेजित भी है. एक्साइटमेंट होता है उत्तेजित होना. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और वहाँ पे जो भी टॉयज और स्वीट्स दर्शाए गए हैं उन सबको वो लेना चाहता है. तो क्या लेना चाहता है? स्वीट्स मिठाइयाँ और टॉयज खिलौने. डिस्प्ले मीन्स होता है शोन, दर्शाए गए हैं. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, परंतु उसके पेरेंट्स उसके लिए वो परचेज नहीं करते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तो फिर ऐसा क्या होता है कि जब कोई दूसरा उसको ये चीज़ें ऑफ़र करता है तो वह उनको लेने से मना कर देता है. रिफ्यूज़ मीन्स होता है मना कर देना. तो इसकी थीम आपको शायद समझ में आ गई होगी. बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में जाता है, खुश भी है और एक्साइटेड भी है. हर एक चीज़ को जो भी वो देखता है उसको वो क्या करना चाहता है? प्राप्त करना चाहता है. परंतु उसके पापा जी और उसकी जो मम्मी जी हैं वो टॉयज़ भी नहीं परचेज़ करते हैं, नहीं उसके लिए स्वीट्स परचेज़ करते हैं. और वह उनको घसीटते हैं, मतलब साथ में ले जाते हुए उस मेले को दिखाने की कोशिश करते हैं. परंतु थोड़ी देर बाद में वह जो बच्चा होता है वो मेले में खो जाता है और इस समय वह रोने लग जाता है. तो एक दूसरा व्यक्ति उसके पास में आता है और उसको बहलाने की कोशिश करता है, और जितनी चीज़ें वो अपने पापा से और मम्मी से लेने की जिद कर रहा था उन सभी जगहों पर वह व्यक्ति उसको लेकर जाता है. परंतु अब जो लॉस्ट चाइल्ड, जो खोया हुआ बच्चा है, वह उन सभी चीज़ों को परचेज नहीं करना चाहता है. इनफैक्ट वह किसी भी चीज़ की तरफ देखता भी नहीं है और वह केवल और केवल अपने मम्मी और पापा से मिलने की रट लगाए रहता है. तो इस तरीके से इसमें एक मैसेज भी है हम सब के लिए कि हम किसी चीज़ की वैल्यू तभी कर पाते हैं जब वो अपने पास में नहीं होती है. जिस तरीके से इसके पापा और मम्मी की वैल्यू उसको तब पता नहीं थी जब वह मेले में था. उस समय उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो टॉयज़ और स्वीट्स थे. परंतु जैसे ही उसके मम्मी पापा उससे दूर हो जाते हैं तब उसको वो टॉयज़ और स्वीट्स अच्छे नहीं लगते हैं, बल्कि उसको अपनी मम्मी और पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वह उन्हीं के पास में जाना चाहता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका फर्स्ट पैराग्राफ है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये बसंत का उत्सव था. स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु के लिए यूज़ करते हैं और फेस्टिवल यूज़ करते हैं उत्सव के लिए. ठीक है, तो ये बसंत का उत्सव था. फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नेरो लैंस एंड एली इमर्स्ड गैली क्लेड ह्यूमैनिटी. तो जो विंट्री सेट्स थे, जो सर्द, विंटर मीन्स होता है सर्दी और सेट का मीनिंग होता है छाया. जो सर्दी की जो छाया थी उन नेरो लेंस में, नेरो मीन्स होता है सकरी और लेन का मीनिंग होता है गलियाँ, और एली का मीनिंग भी स्ट्रीट से होती है बट ये थोड़ी तंग गलियाँ होती है, ज़्यादा नेरो होती है. इमर्ज मीन्स होता है निकलना. केम आउट. गैली मीन्स हैप्पी, खुश, और ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता. क्लेड मीन्स कपड़े पहने हुए. तो यहाँ पे बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स यूज़ कर रखे हैं
इनको अच्छे से समझिए। विंट्री मीन्स होता है सर्दी की, शेड मीन्स छाया, नेरो मीन्स होता है सकरी, लेंस गली के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रीट के लिए, एली थोड़ी तंग गली होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, इमर्ज मीन्स होता है कम आउट बाहर आना, गैली मीन्स हैप्पी खुश, क्लेड मीन्स कपड़े पहने हुए, और ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। तो सर्दी की उन तंग गलियों की परछाइयों से खुशहाली से कपड़े पहने हुए लोग बाहर आ रहे थे। ह्यूमैनिटी मानवता का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ह्यूमन बीइंग्स, लोग। सम वॉक्ड कुछ चल रहे थे, वॉक मीन्स पैदल चलना। सम रोड ऑन हॉर्सेज कुछ घोड़ों पर घुड़सवारी कर रहे थे। अदर्स सेट कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स और कुछ लोग बैलगाड़ी जो थी जो बैम्बू से बनी हुई थी उसमें बैठे हुए थे। तो कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घुड़सवारी कर रहे थे, घोड़े पर बैठकर यात्रा कर रहे थे, और कुछ जो बैलगाड़ी थी उसमें बैठकर मेले की तरफ जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग एक छोटा लड़का अपने पिताजी के पैरों के बीच में दौड़ रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर हंसी और जीवन से लबालब भरे हुए। ब्रिम का मीनिंग होता है किनारा। तो गिलास होता है और गिलास का जो किनारा होता है उसके लिए हम ब्रिम वर्ड यूज़ करते हैं, और ये जब पूरा भर दिया जाता है ऊपर तक तो उसको हम बोलेंगे ब्रिमिंग। तो इस तरीके से जो बच्चा था वो भी क्या था, जीवन से, लाइफ से और लाफ्टर से, हंसी से पूरा पूरा भरा हुआ था, मतलब काफ़ी खुश था वो। तो यहाँ पे उसकी हैप्पीनेस की जो इंटेंसिटी है उसको शो किया गया है। ये मेला देख सकते हो आप, मेले का चित्र है यहाँ पे। इसमें ये लड़का दिखाई दे रहा है और इसके मम्मी पापा आगे की तरफ जा रहे हैं और ये बच्चा डांस करते हुए आगे चल रहा है। उसकी मम्मी ने पकड़ रखा है वरना पता नहीं कहाँ घूम जाएगी। आगे देखें, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड जैसे वो पीछे रह जाता है। अब बच्चा एक्साइटेड है, चीज़ों को देखते देखते हुए पीछे रह जाता, पता ही नहीं चलता है पापा मम्मी आगे निकल गए। तो उसके पापा और मम्मी उसको पुकारते हैं जैसे वो पीछे रह जाता है और बोलते हैं क्या, आओ बच्चे आओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे और वो पीछे क्यों रह जाता है? लेग मीन्स होता है पीछे रहना, और पीछे क्यों रह जाता है? फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे उन शॉप्स से उन शॉप जो शॉप थी उस गली में या उस मेले में, वहाँ पे टॉयज़ को रास्ते पर एक लाइन में सजाया हुआ था और उन सब से मंत्रमुग्ध होकर वह पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध होना। तो वह लड़का पीछे रह जाता है क्योंकि जो मेले में जो शॉप थी उनमें टॉयज़ को सजा कर रखा हुआ था, लाइन लगा कर रखा हुआ था, और उन सबको देख कर वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स वह तेज़ी से अपने पेरेंट्स की तरफ गया। हरी मीन्स होता है टू रन फास्ट, तेज़ी से दौड़ना। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल और उसके पैर जो थे वह उनकी पुकार के आज्ञाकारी थे। मीन्स जैसे ही उन्होंने पुकारा वह उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ओबीडिएंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, जो आज्ञा का पालन करता हो, फॉलोवर। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज उसकी आंखें अब भी कम होते हुए टॉयज पर टिकी हुई थी या रुकी हुई थी। लिंगर मीन्स होता है रुके हुए होना और रिसेडिंग मीन्स होता है कम होते हुए, रिड्यूसिंग। एज केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम जैसे वो वहाँ पे आया जहाँ पे वो रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट तो वह अपने हृदय की जो डिज़ायर थी, इच्छा थी, उसको और नहीं दबा सका। सप्रेस मीन्स होता है दबाना और डिज़ायर मीन्स होता है विश, इच्छा। हार्ट मीन्स जानते हुए हृदय। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज हालांकि वह अच्छी तरीके से जानता था उसी पुराने और कोल्ड स्टेयर को जो कि उनकी आंखों में था रिफ्यूज़ल का, तो मनाही करने का जो कोल्ड स्टेयर था। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा वैसे, ठीक है, और यहाँ पे है क्रूएलिटी के साथ में, निर्दयता के साथ में उसको घूर कर देखते हैं। कौन?
उसके पेरेंट्स, जैसे ही वह किसी चीज़ को लेने के लिए जिद करता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि शायद ये तुम्हारे यूज़फुल नहीं है, तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं है, और इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं बिना उसकी पुकार को सुने हुए। परंतु अब वह लड़का और ज़्यादा अपनी डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पा रहा है और वह शायद यहाँ आकर बोलना चाहता है कि वह अपने लिए कुछ टॉयज़ परचेज कर ले। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की। प्लीड मीन्स होता है रिक्वेस्टेड, ठीक है, टू रिक्वेस्ट। मैं वह टॉय चाहता हूँ, उसने रिक्वेस्ट की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, लाल आँखें करके उसके पिताजी ने उसकी तरफ देखा, गुस्से में देखा, गुस्सा आ रहा है, तो मेले में घुमाने के लिए लाए हैं, ऊपर से यहाँ पे जिद कर रहा है, ठीक है जी। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने परिचित टेरेनी वे में उसने उसकी तरफ देखा। टेरेंट मीन्स होता है निर्दयी, क्रूअल, अपने निर्दयी या अत्याचारी तरीके से उसने उसकी तरफ देखा, लाल आंखें कर कर। आंखें अत्याचारी कैसे हो सकती है, क्योंकि वह बच्चा उनको देखकर डर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनोसेंस जो है बच्चे की, उसके लिए ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है पेरेंट्स की आंखों में कि वो निर्दयी हो या क्रूअल हो, ठीक है, परंतु इस यहाँ पे उस इनोसेंस को देखकर, उस बच्चे की जो इनोसेंस है उसको देखकर इस तरीके की फ्रेज यूज़ की गई है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold, said. His mother, उसकी जो माँ थी, melted by the free spirit of the day was tender, वह उस दिन की जो फ्री स्पिरिट थी, जो स्वतंत्र आत्मा थी उस दिन की, उससे पिघली हुई थी। मेल्ट मीन्स होता है पिघले हुए होना, और मम्मा का हृदय हमेशा पिघला हुआ ही होता है ना। जो भी हम जिद करते हैं वो मान लेते हैं। वो टेंडर, वह थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट थे। टेंडर मीन्स होता है सॉफ्ट होना, वो ज़्यादा मृदु थे, मतलब पापा की तरह वो डरा नहीं रहे थे उसको। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसको अपनी फिंगर पकड़ने के लिए देते हुए उन्होंने कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है, ठीक है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक खिले फूलों वाला सरसों का खेत था। फ्लावरिंग, फूलों से खिला हुआ। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघले हुए सोने की तरह पीला था वो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि ये इस समतल धरातल पर मीलों तक फैला हुआ था। स्वेप्ट का मीनिंग यहाँ पे फैलना है। तो ये ऐसे लग रहा था जैसे कि वह सोने की तरह पीला था, पिघले हुए सोने की तरह था पीला, और वह मीलों तक उस समतल धरातल पर फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप अपने चटकीले पर्पल कलर के विंग्स पर चारों ओर बसल कर रहा था, भिनभिना रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और वह एक अकेली काली कलर की मधुमक्खी या फिर जो बटरफ्लाई थी, तितली थी, उसकी फ्लाइट को रोक रही थी, व्यवधान डाल रही थी उसमें, जो कि फ्लावर्स की जो स्वीटनेस थी उसकी सर्च में उड़ रहे थे। तो यहाँ पे एक लॉन ब्लैक बी, ठीक है, उसकी जो ये फ्लाइट थी उसको रोक रही थी, और साथ में बटरफ्लाई जो थी उसकी फ्लाइट को भी रोक रही थी। कौन? ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप जो होता है वो। तो बटरफ्लाइज थी यहाँ पे और बीज थी, और बटरफ्लाई और जो बी थी वो किस लिए उड़ रही थी? वो स्वीटनेस जो थी फ्लावर्स से उसको तलाश कर रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, और हवा में उस लड़के ने उसका पीछा किया। विद हिज गेज, अपने टकटकी लगाए हुए,
till one of them would still its wings and rest, जब तक कि इनमें से एक ने अपने पंखों को स्थिर नहीं कर लिया और रेस्ट नहीं किया। स्टिल मीन्स होता है टू मेक समथिंग स्टिल, स्थिर करना, ठीक है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, परंतु ये फड़फड़ाती हुई चली गई। फ्लैपिंग, और फ्लैप का मीनिंग होता है पंखों को फड़फड़ाते हुए, ठीक है। अप इनटू द एयर, हवा में, तो यह है फ्लटर करते हुए और फ्लैप करते हुए हवा में उड़ गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब उसने लगभग अपने हाथों में इसको पकड़ ही लिया था। तो जैसे ही वह उसको पकड़ने वाला होता है तभी ये जो बटरफ्लाई होती है वो उड़ जाती है फड़फड़ाते हुए। देन हिज मदर गिव ए कॉशनरी कॉल, और उसके बाद में उसकी माँ ने उसको चेतावनी भरे लहजे में कहा, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ आओ फुटपाथ पे आ जाओ, ठीक है। तो वह अपने बच्चे को चेतावनी देते हुए बुला लेती है और कहती है कि अब फुटपाथ में वो चल रहे हैं तो वहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे पहले जो साइट देखी है लड़के ने, वो साइट कौन सी थी, वो टॉयज़ की साइट थी, और सेकंड साइट कौन सी थी, वो मस्टर्ड फील्ड में बटरफ्लाइज की और ड्रैगन फ्लाइज की फ्लाइट थी, जिसमें वह पहले टॉयज़ परचेज करना चाहता है, परंतु उसके पापा उसको घूर कर देखते हैं और उसकी माँ उसको हाथ पकड़ाते हुए आगे की तरफ ले जाती है, और उसके मामा बोलते हैं कि आगे देखो क्या है। तो वहाँ पे उसको बटरफ्लाइज दिखाई देती है और उससे भी वो फैसिनेटेड हो जाता है, काफ़ी खुश होता है, उनके पीछे वो दौड़ने लग जाता है और एक बटरफ्लाई को पकड़ने ही वाला होता है, तभी फड़फड़ाते हुए वह बटरफ्लाई उड़ जाती है। उसके बाद में उसकी माँ उसको वापस पुकारते हैं। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while. वह खुश होकर अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा और कुछ समय तक वह उनके अगल बगल में चलता रहा। अब्रेस्ट मीन्स अगल बगल में, इधर उधर, हियर एंड देयर। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी वह किसी तरीके से पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टिमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। वह अब की बार छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स थे, जो कीड़े थे और जो वर्म्स थे, ठीक है, वर्म का मीनिंग भी कीड़ा ही होता है, ठीक है। तो छोटे जो कीड़े थे उनसे अट्रैक्टेड होकर वह पीछे रह गया, और जो कीड़े थे वो फुटपाथ के पास में से बाहर निकल रहे थे। फुटपाथ के सारे वो बाहर निकल, टीम आउट मीन्स होता है केम आउट, बाहर आना या कमिंग आउट। अपने छुपे हुए जगह से वो बाहर आ रहे थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। तो सूरज की जो धूप थी उसको एंजॉय करने के लिए वो फुटपाथ के सहारे अपने छुपे हुए जगह से बाहर आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। तो उन्होंने अपने बच्चे को वापस पुकारा। एक ग्रोव मीन्स होता है कुंज, ग्रोव मीन्स कुंज, अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड। तो पेड़ों के झुंड के पास से उसके पेरेंट्स ने उसको पुकारा, उसकी छांव में वो बैठ जाते हैं। शेड मीन्स क्या होता है, छाया। तो पेड़ों के कुंज की छाया में वो बैठ जाते हैं, वहाँ से वह उनको, उस लड़के को पुकारते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो सेंटेंस उसका मीनिंग हो जाएगा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। उसके पेरेंट्स ने एक पेड़ों की कुंज की छाँव से पुकारा, जहाँ पे वो बैठ चुके थे एक कुएं के किनारे पर। तो एज का मीनिंग क्या होता है, किनारा। तो यहाँ पे एक कुआं होता है और कुएं के पास में ही पेड़ों का एक झुंड है, ठीक है, पेड़ों का एक झुंड है, और यहाँ पे वो सारे के सारे लोग बैठ जाते हैं। कहाँ पे, इस कुएं के पास में। तो आराम भी कर सकते हैं यहाँ पे और उनको छाया भी मिल जाएगी। तो इस उद्देश्य से वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ से बच्चे को पुकारते हैं, ठीक है। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ा। कौन, बच्चा। कहाँ जा रहा था, मेले में। किसके साथ में, पेरेंट्स के साथ में।
पीछे क्यों रह गया? क्योंकि वह जो भी चीज़ें देखता था उनसे अट्रैक्ट हो जाता था और उन सबको अचीव करना चाहता था। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। जैसे ही उसने उस ग्रूव में एंटर किया, ग्रोव का मीनिंग क्या होता है? कुंज, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड। तो जैसे ही उसने उस पेड़ों के झुंड के नीचे प्रवेश किया तो बच्चे पर छोटे फ्लावर्स का एक शावर सा हो गया, बौछार हो गई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। तो वह गिरते हुए जो पेटल्स थे उनको अपने हाथों में इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया। तो जो पेटल्स थी उन फ्लावर्स की, उनको वह अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। पेटल मीन्स होता है पंखुड़ी। बट लो, परंतु देखो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड ran टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। परंतु उसने तभी जो फागता है, डव का मीनिंग क्या होता है? फागता, एक बर्ड होता है, ठीक है। कू का मीनिंग होता है कूकना, साउंड ऑफ डव। तभी उसने जो फागता है उसके कूकने की आवाज़ सुनी और वह चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। द डव, वहाँ पे फागता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और अपने भूले हुए हाथों से जो पेटल्स इकट्ठी की थी वह गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, जब वह उन जंगली झाड़ियों की तरफ दौड़ते हुए चला गया था। द बेनियन ट्री, जो कि बेनियन ट्री के चारों ओर थी। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नेरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और उसको वह पकड़ते हुए वह उसको उस नैरो सकरी और घुमावदार फुटपाथ पर ले गए जो कि मस्टर्ड फील्ड में से होकर मेले की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे बच्चा जो है वह उन बर्ड्स के पीछे दौड़ता है, परंतु उसके पेरेंट्स उसको वापस पकड़ लेते हैं और उस घुमावदार और सकरे जो फुटपाथ है उस पर लेकर जाते हैं, जो कि मस्टर्ड फील्ड में से होकर मेले की तरफ जा रहा था। तो ये मान लीजिए रास्ता है और उसके चारों जो है वो मस्टर्ड फील्ड है चारों ओर, ठीक है। तो ये जो रास्ता है ये मेले की तरफ जा रहा है, तो ये पकड़ के उसको उस तरफ ले जाते हैं। जो ग्रूव होता है यहाँ पे वो कुछ समय के लिए रुकते हैं, ये इसके पास में ही, ठीक है। और यहाँ पे वेल है और बच्चा यहाँ पे आता है और पेड़ों जैसे वो आता है वहाँ पे ग्रूव से उसके ऊपर पेटल्स की बौछार होती है, वह उनको इकट्ठा करता है। तभी उसको किसी बर्ड की कूकने की आवाज़ आती है और वह उस बर्ड के पीछे दौड़ता है, ठीक है। परंतु उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बर्ड के पीछे उसको नहीं जाने देते हैं और उसको पकड़कर वह उनकी तरफ ले जाता है, मेले की तरफ ले जाता है। At the near the village, the child could see many other footpaths full of throngs। जैसे वो गांव के पास में पहुँचे, नियर मीन्स पास में जाना, जो बच्चा था वह बहुत सारे फुटपाथ को देख सकता था जो कि भीड़ से भरे हुए थे। फुल ऑफ थ्रोंग्स, थ्रोंग मीन्स होता है क्राउड, भीड़। कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, जो कि जो फेयर था उसके वर्लपुल को कन्वर्ज कर रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वह जिस दुनिया में एंटर कर रहा था उससे वह कंफ्यूज था, फैसिनेटेड था और रिपेल भी था। रिपेल मीन्स किसी चीज़ की ओर बाध्य हो जाना। अ स्वीट मेट सेलर हॉक्ड, मिठाई बेचने वाले ने आवाज़ लगाई। स्वीट मीट सेलर मीन्स होता है मिठाई वाला, स्वीट वेंडर, ठीक है। हॉक का मीनिंग होता है जोर से आवाज़ लगाना, टू कॉल इन ए लाउड वॉइस। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो जैसे ही मिठाई वाला आवाज़ लगाता है गुलाब जामुन,
रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो ये एक कॉर्नर पे था, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया मेले में तो वहाँ पे एक कॉर्नर पे ये मिठाई बेचने वाला था, और जो क्राउड थी वह उसके काउंटर के चारों ओर प्रेस हो रही थी, मतलब धक्का मुक्की कर रही थी, ठीक है। और उसने बहुत सारे कलर में मिठाइयों को एक आर्किटेक्चर की डिज़ाइन दे रखी थी, और उनको जो चांदी और जो सोने की जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी, उनसे डेकोरेट कर रखा था। मतलब वाइट और गोल्डन कलर की लीव्स जो थी उनसे मिठाइयों को डेकोरेट कर रखा था। किसने? स्वीट मीट सेलर ने, मिठाई बेचने वाले ने। द चाइल्ड स्टार्टेड open eyed and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. Started नहीं है, stared. उस बच्चे ने घूर कर अपनी आंखें खोल कर देखा, तो अपनी आंखें खोल कर घूर कर देखा, और उसका मुंह जो था उसमें पानी आ गया बर्फ़ी के लिए, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मैं वह बर्फ़ी चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हिडेड, परंतु वह आधा तो जानता ही था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है, प्ली मीन्स क्या होता है? रिक्वेस्ट, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वह तो लालची है, मेले में आ गया बस मिठाई मिठाई दिखाई दे रही है इसको, तो ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर का इंतज़ार किए हुए वह आगे निकल पड़ा। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला, गार्लैंड मीन्स होता है माला। द चाइल्ड सेम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन, और जो बच्चा था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, इरेजिस्टिबली जिसको रोका ना जा सके, है ना। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वह उस बास्केट की तरफ गया जिसमें ढेर लगे हुए फ्लावर्स रखे हुए थे, और उसने आधा बुदबुदाते हुए कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, वह माला में चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, परंतु वह अच्छी तरीके से जानता था कि उसके पेरेंट्स उन फ्लावर्स को परचेज करने के लिए मना कर देंगे। रिफ्यूज़ मीन्स होता है मना कर देना। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो बहुत सस्ते हैं या बहुत घटिया है। चीप का मीनिंग दो हो सकता है, या तो घटिया या फिर सस्ता। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर का इंतज़ार किए हुए वह आगे चला गया। सो टुडे इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स रिलेटेड टू द स्टोरी. This is a very simple story with a message of human beings psychology, in which a child wants everything to get in the fair, but whatever he demands, whatever he demands, his parents do not allow him to fulfill that demand. In the next video, we will discuss the remaining portion of this chapter. I advise you to learn all the hard word meanings from this chapter, because it is very important for us to know all the word meanings, so that whenever we learn this chapter, next time when we read this chapter, we can get complete content easily. So it is very basic thing that we must always try to learn the word meanings from this chapter. Thanks for watching the video.